क्या आपके मूंग के खेत में भी भयंकर इल्लियों का प्रकोप है? क्या आपने बाजार से लाकर कई तरह की दवाइयां डाल ली हैं, लेकिन इल्लियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं? आप शाम को दवाई डालते हैं और सुबह देखते हैं कि इल्लियां फिर से जिंदा होकर आपके मूंग के पीले फूलों और नई फलियों को खा रही हैं। अगर हां, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको मूंग में लगने वाली इन जिद्दी इल्लियों का पूरा पक्का और वैज्ञानिक इलाज बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मूंग में शुरुआत में कौन सी दवा डालनी चाहिए, और अगर मामला पूरी तरह हाथ से निकल जाए तो वो कौन से सबसे एडवांस और रामबाण रसायन हैं जिन्हें डालने के बाद बड़ी से बड़ी इल्ली का तुरंत लकवा मार जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की एक और सबसे गहरी और आपकी मूंग की फसल को भयंकर इल्लियों से बचाने वाली एकदम सटीक वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मूंग 60 से 65 दिन की एक बहुत ही कम समय वाली फसल है। इसमें इल्लियां इतना भयंकर नुकसान करती हैं कि अगर 3 दिन भी दवाई डालने में देरी हो जाए तो पूरी पैदावार आधी रह जाती है। इसलिए आज हम कोई फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा असली विज्ञान और इलाज की बात करेंगे। सबसे पहले हमें अपने दुश्मन यानी इल्ली को पहचानना होगा, क्योंकि बिना पहचाने आप कोई भी दवा डाल लें, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मूंग की फसल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की इल्लियां सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। मूंग की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली इल्ली है मारुका इल्ली। यह मूंग की फसल का सबसे बड़ा काल है। इस इल्ली की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह इल्ली जाला बुनती है। जब मूंग में फूल आने लगते हैं तो यह इल्ली उन फूलों और छोटी फलियों को एक साथ मिलाकर उनके ऊपर मकड़ी के जैसा एक भयंकर जाला बना देती है। यह इल्ली उसी जाले के अंदर सुरक्षित बैठी रहती है और अंदर ही अंदर फूलों को खाती है। आप ऊपर से कितनी भी दवाई डाल लें, जब तक दवा उस जाले को पार नहीं करेगी, इल्ली नहीं मरेगी। दूसरी सबसे भयंकर इल्ली है फली छेदक इल्ली, जिसे विज्ञान में हेलिकोवर्पा कहा जाता है। यह इल्ली मूंग की बड़ी फलियों को खाती है। यह अपना आधा शरीर फली के अंदर घुसा देती है और आधा शरीर बाहर रखती है। यह दाने को खाकर पूरा खोखला कर देती है। तीसरी खतरनाक इल्ली है तंबाकू की इल्ली या लश्करी इल्ली, जिसे स्पोडोप्टेरा कहते हैं। यह इल्ली एक बहुत बड़ी फौज के रूप में चलती है। इसके सैकड़ों बच्चे रातों रात पूरे के पूरे खेत के पत्तों को खाकर सिर्फ उनकी नसें छोड़ देते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि इन भयंकर और जिद्दी इल्लियों को कंट्रोल कैसे करें। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान का एक बहुत ही पक्का नियम है कि हमें हमेशा शुरुआत एक साधारण दवाई से करनी चाहिए। अगर इल्ली बिल्कुल छोटी है, यानी अंडे से अभी अभी बाहर निकली है और मूंग में फूल आने की बिल्कुल शुरुआत है, तो हमें भारी रसायनों पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुरुआती और साधारण रसायनों की बात करें तो जब मूंग में इल्ली छोटी हो और जाला न बना हो, तब आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी का छिड़काव करना चाहिए। यह एक बहुत ही शानदार, भरोसेमंद और सस्ता रसायन है। जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो यह छोटी इल्लियों के नर्वस सिस्टम को जाम कर देता है और वो खाना खाना बंद कर देती हैं। एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में आपको 10 से 12 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट मिलाना है। लेकिन किसान भाइयों, अगर इल्ली का प्रकोप थोड़ा ज्यादा हो गया है और मारुका इल्ली ने जाला बनाना शुरू कर दिया है, तो वहां इमामेक्टिन काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में आपको एक बहुत ही एडवांस रसायन का इस्तेमाल करना होगा, जिसका नाम है स्पाइनेटोरम 11.7%। इसे बाजार में डेलीगेट के नाम से जाना जाता है। डेलीगेट मारुका इल्ली का बहुत बड़ा काल है। यह दवा मूंग के पत्ते के आर पार हो जाने की भयंकर ताकत रखती है। अगर आप पत्ते के ऊपर स्प्रे करेंगे तो दवा पत्ते के नीचे बैठी या जाले के अंदर छिपी इल्ली को भी ढूंढकर मार देगी। यह इल्ली के दिमाग पर सीधा हमला करती है। एक 15 लीटर वाले पंप में इसका इस्तेमाल 15 से 18 मिलीलीटर करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उस भयंकर स्थिति की जब आपके मूंग के खेत में इल्लियों का आतंक पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जब कोई भी साधारण दवाई काम न करे और मारुका इल्ली पूरे खेत में झाला बना ले। ऐसी खौफनाक स्थिति के लिए आधुनिक कृषि विज्ञान ने 2 सबसे भारी, सबसे खतरनाक और रामबाण रसायनों का निर्माण किया है।
ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनके आगे कोई भी इल्ली जिंदा नहीं बच सकती। मूंग की इल्लियों का पहला सबसे बड़ा रामबाण है बायर कंपनी की फेम। किसान भाइयों, बायर की फेम के अंदर फ्लूबेंडियामाइड 39.35% होता है। यह एक ऐसा जादुई हथियार है जिसे डालते ही इल्ली को तुरंत लकवा मार जाता है। जब मूंग की फसल में फली छेदक इल्ली फली के अंदर घुस जाती है या इल्लियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, तब फेम सबसे तेज काम करती है। जैसे ही आप इसका छिड़काव करते हैं, यह पौधे के पूरे सिस्टम में तुरंत फैल जाती है। कोई भी जिद्दी इल्ली जैसे ही उस पत्ते या फली को खाती है, यह रसायन इल्ली की मांसपेशियों का सारा कैल्शियम सोख लेता है। इल्ली का मुंह खुलना तुरंत बंद हो जाता है, वह लकवाग्रस्त हो जाती है और भूखी रहकर मर जाती है। यह दवा फसल को बहुत लंबे समय तक इल्ली से बचाती है। इसकी डोज एक 15 लीटर वाले पंप में सिर्फ 5 से 7 मिलीलीटर होती है। हमारा दूसरा सबसे एडवांस और मारुका इल्ली का अंतिम रामबाण है सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो। किसान भाइयों, सिंजेंटा की एम्प्लीगो एक बहुत ही खतरनाक और एडवांस कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर दो भयंकर जहर एक साथ मिलते हैं, पहला क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और दूसरा लैम्बडा साइहेलोथ्रिन। यह दवा दो तरीके से इल्ली का सफाया करती है। जैसे ही आप एम्प्लीगो का स्प्रे करते हैं, इसके अंदर मौजूद लैम्बडा साइहेलोथ्रिन गैस बनाता है और इल्ली को तुरंत बेहोश करके नीचे गिरा देता है। और जो इसके अंदर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल होता है, वह पौधे के अंदर गहराई तक घुस जाता है। अगर मारुका इल्ली मजबूत जाले के अंदर भी सुरक्षित बैठी है, तो यह दवा उस जाले को फाड़कर इल्ली के दिमाग की नसें फाड़ देती है। अगर आपके खेत में लश्करी इल्ली, फली छेदक और मारुका इल्ली तीनों का भयंकर हमला एक साथ हो गया है और सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, तो सिंजेंटा की एम्प्लीगो मूंग की फसल के लिए सबसे पक्का इलाज है। एक 15 लीटर वाले पंप में इसका इस्तेमाल 8 से 10 मिलीलीटर करना चाहिए। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर जिसे 90% किसान इन भारी रसायनों को डालते समय नजरअंदाज कर देते हैं। पहली और सबसे बड़ी सावधानी छिड़काव का समय है। किसान भाइयों, इल्लियां हमेशा शाम के समय या रात के अंधेरे में फसल को खाने के लिए बाहर आती हैं। इसलिए अगर आप फेम या एम्प्लीगो जैसी रामबाण दवाइयों का स्प्रे दोपहर की तेज धूप में करेंगे, तो दवा हवा में उड़ जाएगी और रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्प्रे हमेशा शाम को 4 बजे के बाद ही करें। दूसरी सबसे जरूरी बात, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि स्टिकर का इस्तेमाल। मूंग के पत्तों पर छोटे छोटे रोए होते हैं और मारुका इल्ली का जाला पानी को अंदर नहीं जाने देता। जब भी आप इन भारी रसायनों का घोल बनाएं, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस स्टिकर जरूर मिलाएं। इससे दवाई जाले को फाड़कर इल्ली के शरीर पर पूरी तरह से चिपक जाएगी। तीसरी सावधानी पानी की सही मात्रा है। 1 एकड़ खेत में आपको कम से कम 150 लीटर पानी का इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि दवा पूरे पौधे पर अच्छी तरह पहुंच सके। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ भगवान भरोसे चलने का नाम नहीं है। आज के समय में इल्लियां बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। उनसे लड़ने के लिए आपको भी एडवांस कृषि विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप सही समय पर इन रामबाण दवाइयों का बिल्कुल सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, तो बड़े से बड़ी इल्ली भी आपकी मूंग की पैदावार को कम नहीं कर पाएगी। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको सीधा और पक्का विज्ञान समझाएं, ताकि आपका कमाया हुआ पैसा सही जगह पर लगे। उम्मीद है मूंग की इल्लियों के इस पक्के इलाज और इन रामबाण रसायनों की यह कड़क जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही असली सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी सटीक जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान अपनी फसल को इल्लियों से बचा सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी फसल को सुरक्षित रखें और भारी मुनाफा कमाएं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।